हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ज्योग्राफी। और आज हम ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन सीखेंगे जिसका नाम है लेट अस यूज़ द ग्रेटिट्यूड। ओके, सो बेसिकली हम इस लेसन में सीखने वाले हैं कि ग्रेटिट्यूड के क्या क्या यूजेस हैं और उसे कैसे यूज़ किया जाता है ये। ओके, सो पहले देखो, मेक फ्रेंड विद ग्लोब, मतलब कि यहाँ हमें दिया है कि ग्लोब के थ्रू हम फ्रेंड्स बनाएंगे। पर कैसे, अब देखो, मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा लेसन था उसमें भी आपको ग्लोब का मतलब बताया था। ग्लोब का मतलब होता है कि एक बड़ा सा सर्कल, सिर्फ सर्कल ही नहीं, वो सर्कल में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो अर्थ पे होती है, मतलब जो जो भी चीज़ें अर्थ पे वो सब इस सर्कल पे बनी होती है, इस स्फीयर पे बनी होती है। ओके, तो साइंटिस्ट लोग ने ग्लोब क्यों बताया, ताकि उनको जो अर्थ की सारी चीज़ें हैं ना वो पता चले, इसलिए। ओके, तो देखो, ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्लोब को आपको ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्लोब पे उसे क्या कहा जाता है। आई होप आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेसन में, मतलब फर्स्ट लेसन में सीखा था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, ओके, which is called as longitude, and a horizontal line means a sleeping line which is called as latitude. ओके, तो सिमिलरली लॉन्गिट्यूड का मतलब है लंबाई और लैटिट्यूड का मतलब है चौड़ाई, ऐसा। ओके, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है ग्लोब पे, क्या बोलते हैं उसे, लैटिट्यूड। लिस्ट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस थ्रू विच द इक्वेटर पासेस, मतलब आपको ऐसे कॉन्टिनेंट्स और ओशन का नाम बताना है जो इक्वेटर से पास हो, मतलब जो ग्लोब से इक्वेटर जो ग्लोब से पास हो, ऐसे। ओके, एंड सर्कल द इंटरसेक्शन ऑफ जीरो मेरिडियन एंड जीरो पैरेलल ऑन द ग्लोब। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा लाइन जो मतलब ऐसा प्लेस जो एक से दो से या फिर उससे ज़्यादा लाइन उससे क्रॉस होती हैं, उससे मिल जाती हैं, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके, तो हमें बोला है कि ग्लोब पे ऐसे लाइन को सर्कल करो जो ज़ीरो मेरिडियन टू ज़ीरो पैरेलल हो, ग्लोब पे इंटरसेक्ट हो एक दूसरे से, ऐसे क्रॉस हो, ऐसे। ओके, अब हम आगे का देखते हैं। आई होप आपको इतना समझा होगा। विच ओशंस आर स्प्रेड इन ऑल द फोर हेमिस्फीयर, ऐसा कौन सा ओशन है जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो अर्थ के चारों डायरेक्शन में फैला हुआ है। ओके, हेमिस्फीयर का मतलब होता है कि 1/2 ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का आधा हिस्सा। ऑल राइट, विच कॉन्टिनेंट आर स्प्रेड इन ऑल द फोर हेमिस्फीयर, कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जो अर्थ के चारों हिस्सों में फैला हुआ है। अब देखो, एट विच टू पैरेलल्स डू द मेरिडियन कन्वर्ज। अब देखो, मेरिडियन का मतलब क्या होता है, मेरिडियन का मतलब होता है जो अर्थ पे जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, उससे जो मतलब जो जॉइन करता है, जो लाइन और साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जॉइन करता है, उसे बोलते हैं मेरिडियन। ओके स्टूडेंट्स, और कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से, मतलब अभी देखो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये एक दूसरे से क्लोज हो रही है, एक दूसरे से मिल रही है। ओके, तो एक दूसरे से ये दूर है पर तो भी आके मिल रही है, तो मतलब क्लोज हो रही है एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं कन्वर्ज। मतलब ऐसे दो पैरेलल का नाम बताना है जो नॉर्थ और साउथ पोल से मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है। ओके, when we talk about various places, regions, rivers, road etc, we are actually talking about the reference to the earth। मतलब जब हम किसी भी प्लेस, किसी भी जगह का किसी भी जगह के बारे में, किसी भी रीजन के बारे में, किसी भी रिवर, नदी के बारे में, किसी भी रोड या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते तो हम एक्चुअली में किसकी बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ पे ये चीज़ कहाँ है, क्या रीजन है इस समय उस जगह पे, तो वो जगह कहाँ है, अर्थ के ऊपर है, तो हम बेसिकली अर्थ के ऊपर बात करते हैं। The location of a place, the extent of a region and the extent of any linear feature can be described precisely with the help of parallel and meridians। अब इसमें बोला है कि कोई भी जगह की लोकेशन,
कोई भी रीजन का एक्सटेंट, मतलब कि कोई भी रीजन का इम्पोर्टेंस, कोई भी लीनियर, कोई भी लाइन का इम्पोर्टेंस, लंबाई का इम्पोर्टेंस, ये सारी जो फीचर, मतलब किसी भी कोई भी फीचर का लाइन हो, कोई भी फीचर का लाइन हो, उसकी इम्पोर्टेंस, ये सब हमें कैसे पता चलती, किसके हेल्प से, पैरेलल और मेरिडियन के। और इधर मैं आपको पैरेलल और मेरिडियन का पूरा मतलब आपको एकदम अच्छे से क्लियरली बता रही हूँ। पैरेलल मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करे, हमेशा सीधी ही जाए, ऐसे कट हुई मतलब वो पैरेलल है ही नहीं। ओके। और मेरिडियन मतलब तो मैंने आपको बताया ही कि नॉर्थ और साउथ पोल में कोई लाइन है और वो आके एक दूसरे से क्लोज हो जा रही है, क्लोज हो रही मतलब मिल रही है एक दूसरे से, जॉइन कर रही है एक दूसरे से, तो उसे हम बोलेंगे मेरिडियन। जैसे मैं आपको सिमिलर वर्ड्स में बताती हूँ, सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को जॉइन करने वाली लाइन। ओके, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल जो है उसको जॉइन जो करेगा ना, उस लाइन को बोलते हैं मेरिडियन। ओके, लेट अस सी हाउ टू यूज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर दिस पर्पस। चलो देखते हैं कि इस पर्पस के लिए, इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड को कैसे यूज़ करना है। वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड मैप ऑन अ ग्लोब इन द स्कूल। मतलब और अ ग्लोब इन द स्कूल को मतलब अभी आपको कुछ नीचे पूछा जाएगा, कुछ बताया जाएगा, वो आपको वर्ल्ड मैप में से या फिर स्कूल में जो ग्लोब है उससे, उसकी मदद से आपको वो ढूंढना है, समझना है। ओके, वाइल डिस्क्राइबिंग, फर्स्ट पॉइंट हम रीड कर रहे हैं। वाइल डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस वी नीड टू कंसिडर ओनली वन पैरेलल एंड वन meridian. Example, Delhi is located at 28 degree 3650 north latitude and 77 degree 12:3 east longitude. ओके, तो हम लोग ने लास्ट प्रीवियस लेसन में ये भी पढ़ा था। ई मतलब ईस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, एन मतलब नॉर्थ और एस मतलब साउथ। ओके, तो मैं आप लोग को पहले इधर बताऊं कि ये देखो, ये आपको एक मैप दिख रहा होगा। ये क्या है, ये वर्ल्ड का मैप है, पूरी दुनिया का मैप है। इसमें आपको दिख रहा है कि सेवन कॉन्टिनेंट होंगे इसमें। देखो, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ ये नहीं है, सदर्न ओशन नहीं है, और साउथ अमेरिका हुए ना। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 हुए ना स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ देख लिया 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें ओशंस कितने हैं। तो देखें, सदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन, और देखो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। देखो पैसिफिक ओशन फैला हुआ है, इधर भी है, इधर भी है। तो जो हमें पूछा गया था ना कि चारों हिस्सों में कौन सा ओशन फैला हुआ है, तो देखो पैसिफिक ओशन है ना, इधर भी है और इधर भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 3 ओशन भी देखे, 3 नहीं 4, सदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ओके, 4 ओशन देखा। तो ये वर्ल्ड का मैप है स्टूडेंट्स। तो अब हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट का मतलब कि जब हम अर्थ पे, मतलब जब हम पूरे दुनिया में को अर्थ पे मतलब किसी भी लोकेशन, किसी भी जगह के लोकेशन के बारे में बात करते हैं, हमें पहली चीज़ जो होती है वो समझनी होती है उसका पैरेलल और उसका मेरिडियन। ओके, तो यही इसी सब चीज़ों से हमें समझ में आता है। फॉर एग्जांपल देखो, दिल्ली कहाँ लोकेटेड है, 28 डिग्री 3650 नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब दिल्ली नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। लैटिट्यूड मतलब ऐसे इतनी फैली हुई है, इतनी चौड़ाई में है। और 77 डिग्री 12:3 ईस्ट लैटिट्यूड, और कितना देखो 77 डिग्री 12:3 ईस्ट में ऐसे लॉन्गिट्यूड, मतलब लंबाई है उसकी। देखो, अब 77 डिग्री बोला है तो 77 डिग्री तो ऐसा ही होगा, एक्यूट एंगल टाइप है ना। अब सेकेंड, फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रीजन वी नीड टू कंसिडर 2 पैरेलल्स एंड 2 मेरिडियंस एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रीजन। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डिस्क्राइब्ड एज 10 डिग्री 30 साउथ टू 43 डिग्री 39 साउथ लैटिट्यूड एंड 113 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री
ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इसमें क्या बोला गया है कि जब हम देखो द एक्सटेंट ऑफ रीजन वी नीड टू कंसिडर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए पहले हमें उसका रीजन, सबसे ज़रूरी है उसका रीजन जानना, उसका पैरेलल, दो पैरेलल और मेरिडियन जानना है। ओके, हमें कंसिडर करना है उसी चीज़ को बताना है हमें, पैरेलल को और मेरिडियन को। ओके, तो जैसे एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रीजन, जो उस रीजन का, उस प्लेस का जो एक्सट्रीम एंड होगा वहाँ तक बताना है ऐसा। तो फॉर एग्जांपल देखो, द एक्सटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे अब जो ऑस्ट्रेलिया एक जगह है, ये कैसे इसको डिस्क्राइब किया, कैसे बताया गया है कि 10 डिग्री 30 साउथ से लेके 43 डिग्री 39 साउथ में है लैटिट्यूड, मतलब हॉरिजॉन्टल में है, और 113 डिग्री ईस्ट से लेके 150 डिग्री ईस्ट से उसकी लॉन्गिट्यूड है, इतनी बड़ी लॉन्गिट्यूड है। ओके, तो मतलब ये हमें समझना है, उसके पैरेलल और मेरिडियन के थ्रू हमें बताना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ओके, ऐसा। फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ लीनियर फीचर द लाइक अ रिवर, रोड एक्सेट्रा, वी नीड टू कंसिडर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द टर्मिनल पॉइंट्स। मतलब कि हमें किसी भी जगह, मतलब किसी भी चीज़ का एक्सटेंट बताने के लिए लीनियर फीचर, मतलब द एक्सटेंट ऑफ लीनियर फीचर, हमें जब लीनियर फीचर की, उसकी लंबाई के बारे में हम बात करते हैं, उसके लाइन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखो क्या क्या दिया, रिवर की लंबाई के बारे में, चौड़ाई की बारे में, वो कितना लॉन्ग है, कितना हॉरिजॉन्टल है, कितना मतलब उसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है वो। ओके, कितना ब्रॉड है, कितना टॉल है, ये सब। और रोड हो गया, रोड भी कैसे बनाते हैं, कितना टॉल है, स्टूडेंट्स, लॉन्ग है कितना और कितना ब्रॉड है, ये सब देखा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें हमें क्या कंसीडर करना होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब ये इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, ऐसा। ओके, टर्मिनल पॉइंट्स मतलब उसके लिमिटेड पॉइंट्स तक हमें बताना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिवर नाइल इन अफ्रीका ओरिजिनेट्स इन लेक विक्टोरिया, फ्लोज नॉर्थ एंड मीट्स द मेडिटेरियन सी नियर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। मतलब अब देखो इधर बोला गया है कि जैसे एक रिवर है, मतलब पूरे दुनिया का, पूरे अर्थ का सबसे बड़ा रिवर है नाइल। ओके, नाइल या फिर नील, आप लोग जो भी बोलें। तो इसका ओरिजिनेट, मतलब इसका स्टार्टिंग कहाँ से है, एक लेक से, एक लेक के अंदर उसकी स्टार्टिंग है, विक्टोरिया। उस लेक का नाम क्या है, विक्टोरिया, जो नॉर्थ साइड में फ्लो होती है, नॉर्थ साइड में बहती है। और वो कहाँ जाके मिलती है, मेडिटेरियन सी में। कहाँ है वो, मेडिटेरियन सी, ये कौन सा, ये समुद्र कहाँ है, अलेक्जेंड्रिया में। और अलेक्जेंड्रिया कहाँ है, इजिप्ट में, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें समझना होता है। द लोकेशन ऑफ लेक विक्टोरिया इज़ 0 डिग्री 45-21 ईस्ट लैटिट्यूड एंड 33 डिग्री 26-18 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब अब बोला है कि ये जो इसका लोकेशन है विक्टोरिया का, जो तालाब है ये विक्टोरिया, इसका मतलब ये कितना चौड़ा है, देखो कितना चौड़ा है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली में कितना चौड़ा है, कितना ब्रॉड है। 0 डिग्री 45-21 साउथ, मतलब ये साउथ साइड में बिलोंग करता है, और 0 डिग्री 45-21 इतना लैटिट्यूड है इसका, इतना ब्रॉड है ये। और इसकी लंबाई देखो, इसका लॉन्गिट्यूड, मतलब इसका लेंथ कितना है, ये कितना लॉन्ग है, मतलब कितना बड़ा है, 33 डिग्री 26-18 इतना लंबा है। कहाँ, किस साइड ये बिलोंग करता है, ईस्ट। सोचो साउथ से ईस्ट में आ गया। ओके, तो अब देखो हम आगे का देखते हैं। हम द लोकेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, Similarly, the location of Alexandria is 31 degree 12 north latitude and 29 degree 55-7 east longitude. This latitude and longitude are considered to describe the extent of the river Nile. Okay, अब इसका मतलब क्या हम समझते हैं। इसमें क्या बोला है स्टूडेंट्स कि जैसे अब देखो अलेक्जेंड्रिया की लंबाई, इसकी जो ये कितना लॉन्ग है और कितना ब्रॉड है वो बताया है। ओके, तो देखो कितना लॉन्ग है, कितना ब्रॉड है, ये कितना मतलब कितना चौड़ा है, हॉरिजॉन्टली में कितना चौड़ा है वो है
31°12 नॉर्थ, इतना ये चौड़ा, इतना ब्रॉड है। और कितना लंबा है 29°55 ईस्ट, इतना लंबा है ये। ओके, फिर देखो, और ये देखो जो ये जो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, इसको क्या मतलब, ये क्या कंसीडर कर रहे हैं हम इसमें, जो रिवर नाइल है वो कितना लंबा है कितना चौड़ा है वो हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं। ओके, दिस एक्सटेंट इज फ्रॉम 0°45 साउथ लैटिट्यूड एंड 33°26 ईस्ट लॉन्गिट्यूड ओरिजिन टू 31°12 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 29° ईस्ट लॉन्गिट्यूड अप टू द माउथ। मतलब ये बोला है कि ये जो एक्सटेंट है, ये जो रिवर है, ये कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, इसमें ये बताया पूरा। मतलब नाइल कितने का है वो, जैसे उसमें हमने देखा अलेक्जेंड्रिया कितना बड़ा है और विक्टोरिया कितना बड़ा है, पर इसमें देखो, इसमें सब बताया है, मतलब नाइल कितना बड़ा है वो। तो नाइल देखो 0°45 साउथ इतना बड़ा है और इतना ब्रॉड है, और 33°26 ईस्ट इतना लंबा है, इतना लॉन्ग है। ओके, और देखो इसकी स्टार्टिंग, ओरिजिन मतलब इसकी स्टार्टिंग इतनी है, पर देखो अब नीचे देखो इसका पीछे का कितना है, लैटिट्यूड कितना ब्रॉड है, ये 31°12 नॉर्थ इतना ब्रॉड है, और कितना लॉन्ग है 29°55 ईस्ट, इतना ये लॉन्ग है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट्स, आगे का हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझा होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।